कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज जो है दलित महापंचायत संविधान आरक्षण बचाओ जो है बिहार दलित महापंचायत दिया गया है और इस पंचायत में तमाम बिहार के कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक जिले से आए थे और जो मुख्य एजेंडा था, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, न्यायिक और सांस्कृतिक में भागीदारी, SC/ST सब प्लान लागू हो बिहार में और छात्राओं का मुद्दा था जो छात्रवृत्ति कई वर्षों से बंद है वो चालू हो, छात्रवृत्ति बढ़ोतरी हो और प्रत्येक जिला में छात्रावास 2000 की कैपेसिटी का निर्माण हो और राजधानी में 20,000 कैपेसिटी का निर्माण हो और साथ साथ जो है आवासहीनों को और भूमिहीनों को जो है मैंने 10 डिसमिल जमीन आवास मुआवजा कराया जाए और ठेके प्रथा जो सफाई कर्मी है जो ठेके पर बहाल हो रहे हैं उनकी प्रथा ठेकेदारी प्रथा बंद करके उनको जो अस्थायी रूप से बहाली हो और वेतनमान सम्मानजनक उनको वेतनमान दी जाए और खासकर जो है बिहार में देखा जाए SC/ST एक्ट के तहत जो FIR नहीं होता है उसका ये SC/ST एक्ट का जो है सही से अनुपालन किया जाए और खासकर जो आपको बता दे कि बिहार के मौजूदा जो है मुख्यमंत्री ने उन्होंने घोषणा किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी ने घोषणा किए थे कि अगर हत्या होती है, अगर दलितों की हत्या होती है तो आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। आज तक कहीं नहीं दी गई, तो उनसे निवेदन है, आग्रह है कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए, अन्यथा हम लोग पुनः जो है राष्ट्रीय दलित महापंचायत बुलाएंगे। पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग आएंगे उस महादलित पंचायत में, राष्ट्रीय दलित पंचायत में। आज हम लोग घोषणा करते हैं गार्जियन स्वरूप हमारे भीम सैनिक दल के जो है संरक्षक इंजीनियर हरकेश्वर राम सर है, उधर केदार पासवान सर है, उधर आपको अभिषेक पासवान है, इधर लेस माझी जी है, शक्ति पासवान, तमाम लोग हैं, मंटू पासवान जी है, दीपक जी, तमाम लोग हैं और इन्होंने आज संकल्पित लिए हैं अगर सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन इसी तरह से इस दलित महापंचायत में हमने निर्णय लिया है, हम लोग ने निर्णय लिया है अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग सड़कों पर भी उतरने के लिए 2 अप्रैल जैसा हम लोग ऐतिहासिक पुनः हम जो कार्य करेंगे। और मुख्य मुद्दा है जो कि हम लोग का SC/ST सब प्लान एक्ट लागू हो, ताकि बिहार में देखा गया है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो है उन्होंने क्या किया कि SC/ST का जो है जो आवंटित राशि को जो है विचलन कर दिया। ये भाई SC/ST का राशि दिया जाता है उसको विचलन कर दिया गया, ये कहाँ का न्याय है? तो कहीं न कहीं SC/ST के साथ अन्याय हो रहा है और बिहार ही नहीं पूरे देश में अन्याय हो रहा है। यार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों में अन्याय हो रहा है। इसीलिए हम आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरी की जाए, अन्यथा हम लोग जो है जल्द राष्ट्रीय दलित महापंचायत बुलाएंगे। यही आज बिहार दलित पंचायत में निर्णय लिया गया। बिहार में दलितों की स्थिति को कैसे आप देख रहे हैं सर? देखिए, दलितों की स्थिति बहुत खराब है। स्थिति ये है कि पहले तो हम लोग सोचते थे और सरकार कानून भी बनाया, संविधान भी बना, एक्ट भी बना, सब कुछ है, इसलिए बना कि इसको संरक्षण करना है, संरक्षित करना है, सरकार संरक्षित करेगी और सरकार संरक्षित करने के लिए सारा कानून बनाए। लेकिन सबसे दुर्भाग्य बात है कि सरकार ही उसको तोड़ रही। लड़ाई तो हमारी सरकार से हो गई, अगर हम लोग तोड़ता तो उसके खिलाफ मान लीजिए कि हम लोग केस में जाते, फौजदारी करते, सरकार देखती, लेकिन सरकार ही हमारे सारे अधिकारों को छीनने के लिए उतावला मान लीजिए कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। अब बताइए ना, हमारा पैसा निकाला कि शेड्यूल कास्ट पर खर्च होगा और उस पैसा को नहर में दे दिया, उस पैसा को बिल्डिंग में दे दिया, उस पैसा को बिजली विभाग को दे दिया। और आपको एक बात और मैं बता रहा हूँ, मैं योजना एवं विकास विभाग से रिटायर किया हूँ और योजना विकास विभाग में नियम बनाया हुआ है कि प्रत्येक विधायक और MP 20% जो राशि है उनको जो फंड मिलता है उसमें 20% राशि SC/ST पर खर्च करेंगे, उनको खर्च करना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक हम जब रहा एक भी SC/ST का स्कीम किसी विधायक ने
किसी एमपी ने नहीं दिया, इवन शेड्यूल कास्ट का एमपी और विधायक उन लोगों ने भी नहीं दिया। सर एक सवाल है, इस कार्यक्रम से क्या कुछ बिहार सरकार पर असर पड़ेगा? बिहार सरकार पर असर पड़े या नहीं पड़े, हम चाहते हैं कि हमारी जनता जो है, समाज जो है, वो इस चीज को जाने कि हमारा सरकार हमारी हितैषी नहीं है, हमारी दुश्मन है। तो जिस दिन हमारे लोग समझ जाएंगे सही बात को, सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। मेन हमारी लड़ाई वही है, सरकार को घुटने पर लाना। की समस्याओं को जो हकमारी हो रही है उसके प्रति हमारी गोलबंदी है, एकजुटता का प्रदर्शन है, समझ गए? क्योंकि डे टू डे दिनचर्या बन गई है, हमारे हर एक चीज़ का हकमारी हो रहा है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा ना कि हर चीज़ में हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, हमारा राजनीतिक शोषण हो रहा है, हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, मेरा सामाजिक शोषण तो चल ही रहा है, ये तो सदियों का थी है, समझ गए? तो हर तरह से हमारा शोषण हो रहा है। और यह जो भीम संसद की बात आपने कही, भीम संसद विशुद्ध रूप से बाबा साहेब महान व्यक्ति को राजनीतिकरण करना है, सुन लो, और कुछ नहीं। महान बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति का राजनीतिकरण कर रहा है, तो समझ गए? बढ़ चढ़ के हिस्सा तो दलित समाज से नेता जो आते हैं वही लोग लिए थे। बढ़ चढ़ के हिस्सा दलित समाज का तो दलीय बंधुआ मजदूर है, वो क्या करेगा? हैं? वो दलीय बंधुआ मजदूर है।